ओम। सज्जनों, मैंने गत वर्ष श्रीमद् भगवत गीता पर एक टीका लिखी है और मैं आगे कुछ आपको उसी की पुस्तक के रूप के सारांश को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तक वो पुस्तक पहुंचना संभव नहीं है। तो मैंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक को आप तक, उसके अंश को आप तक पहुंचा सकूं, उसका मैं प्रयास कर रहा हूं। मुझे विश्वास है आप श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों को सरल शब्दों में, सरल अर्थों में समझ पाएंगे। उसी को प्रारंभ करते हुए मैंने जो पुस्तक लिखी है गीता गंगोत्कम, उसके कुछ श्लोकों का आपके सामने नित्य प्रति रखने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है आपको भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातें, उनके द्वारा दिए गए अर्जुन को उपदेश को आप सहजता से समझ पाएंगे, सरलता से समझ पाएंगे। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक अर्जुन विषाद योग के नाम से जो विख्यात है उसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, अर्थात हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले, इसका अर्थ इतना होता है। अर्थात क्षेत्र माने क्या? धर्म क्षेत्र, क्षेत्र माने शरीर, ये शरीर है, ये धर्म का क्षेत्र है। कुरु, कुरु माने युद्ध, क्षेत्र माने शरीर, और ये जो शरीर है ये युद्ध माने साधन, धर्म करने का साधन है। तो क्षेत्र माने शरीर, यदि ये शरीर धर्म साधन के उपयोग में लिया जाता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र है। अन्यथा कुरुक्षेत्र यानी युद्ध की भूमि, यानी सांसारिक शरीर। भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि ये शरीर परमात्मा को पाने का साधन बन जाता है तब तो ठीक है, और यदि यह इसको परमात्मा को पाने का साधन नहीं बनाता है तो ये जीवन और ये शरीर जो है यह इस संसार के संकटों से ही मुकाबला करते हुए पूरा हो जाता है। इसीलिए प्रथम श्लोक में गीता में कहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात ये जो शरीर, ये जीवन है, ये धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अर्थात नहीं तो फिर ये अगर परमात्मा के काम में शरीर को नहीं लिया जाता है तो संसार के कष्ट पाते हुए जीवन बीत जाता है। इसलिए सज्जनों, शरीर को धर्म का साधन बनाइए। इसी प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक कहता है कि ततः श्वेते माधव है युक्ते महति महति स्यंदनो स्थितो, अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त और उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज। अब इसका अर्थ भी जान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। यहां सफेद घोड़े से युक्त का अर्थ हमारी इंद्रियों से है, और परमपिता परमेश्वर इस शरीर रूपी रथ में इंद्रियों का संचालन करते हैं। ये शरीर एक रथ है, इसको चलाने वाले जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और इन घोड़ों की जो डोर है वो भगवान श्री परमात्मा के हाथ में है, वही इसका संचालन करते हैं, तभी तो इस रथ की शोभा है। परंतु यदि इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली इंद्रियों की डोर यदि परमात्मा के हाथ में हमने नहीं सौंपी और इंद्रियों के हाथ में हमने दे दी, इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को हमने स्वतंत्रता दे दी,
स्वच्छता दे दी, तो भी इसके परिणाम बड़े दुखद होते हैं। अतः सदैव अपने मन सहित इंद्रियों की डोर व इस जीवन की डोर को भगवान के हाथ में सौंप दो, इसके पश्चात जीवन सुखद हो जाता है। सज्जनों, आज इतना ही। ओम।